नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेक्टर 93A में इमरल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में स्थित ट्विन टावर को 2:30 बजे के करीब ध्वस्त कर दिया गया। 3700 एक्सप्लोसिव के साथ इसे ध्वस्त कर दिया गया। टाइम तो पूरा होने दे, हुआ होगा। ध्वस्त कर दिया गया। दोस्तों हम ये बात करने जा रहे हैं कि इसे जो ध्वस्त किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक जजमेंट के द्वारा किया गया है। वो ये जजमेंट 31 अगस्त 2021 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दी थी कि जितना जल्दी हो 3 महीने के अंदर ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया जाए। दोस्तों ये ट्विन टावर आज ध्वस्त नहीं हुई है, ये ध्वस्त हुई है बिल्डर्स और जितने भी पॉलिटिशियंस और जितने भी करप्ट अधिकारी हैं उनके नेक्सस को डेमोलिशन किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। दोस्तों ये जो पहली बार भारत में हुआ है ऐसा कि इतने बड़े बिल्डिंग्स को एक्सप्लोसिव लगा करके डेमोलिश किया गया है। दोस्तों जो ये बिल्डिंग बनाई गई है ये कुतुब मीनार से भी बड़ी बिल्डिंग थी। दोस्तों ये जो इल्लीगल तरीके से बिल्डर्स ने इस ट्विन टावर को खड़ा कर दिया था हाउसिंग सोसाइटी के बीच में, वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और ये मनमानेपन को दिखाता है बिल्डर्स के, और ये मनमानेपन दिखाता है नोएडा अथॉरिटीज में बैठे अधिकारियों के, और ये मनमानापन दिखाता है नेताओं के कि हम किस तरीके से पहले से प्लान नहीं करेंगे और बीच में जहां गार्डन हमें बनाना है हम वहां ट्विन टावर खड़ा कर देंगे और कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस देश में है आपके बिगाड़ने के लिए और आपका आज बिगाड़ भी दिया। इसके साथ साथ दोस्तों हम सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के विषय में बात करते हैं कि एक्चुअली जिस समय ट्विन टावर को खड़ा किया गया था और ये जो सोसाइटी है इमरल्ड कोर्ट सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी है, इसमें सबसे पहले ये कब से काम शुरू हुआ और इसकी हिस्ट्री के विषय में, तो 2004 से दोस्तों इसमें काम लगना शुरू हुआ और एक फ्लैट की कीमत आज के डेट में वहां पे जो इमरल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी है वहां पे 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए है और वहां पे 2 BHK 3 BHK 5 BHK का फ्लैट जो है बना रही थी सुपरटेक कंपनी एक है दोस्तों, उसी ने इसलिए बनाने का कार्य किया था और उसी के मनमानेपन का यह परिणाम था कि आज जो है ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया। तो ये सुपरटेक कंपनी ने 2004 में दोस्तों ये बनाना शुरू किया और बनाने के क्रम में दोस्तों शुरू में उस ट्विन टावर ने जो ये सुपरटेक कंपनी थी इसने कहा कि जब हम शुरू में जो इनका प्लान था उसमें यह था कि हम 14 बिल्डिंग्स बनाएंगे और उन 14 बिल्डिंग्स में 9 मंजिला बनाएंगे। तो यहां तक तो बात सही थी। फिर इसके प्लान में चेंज कर दिया उन्होंने, विदाउट वहां के लोगों से पूछे बगैर, विदाउट लोगों से पैसे ले लिए और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो बिल्डिंग्स बनेंगी वो 15 बिल्डिंग्स बनेंगी और 11 मंजिला बनेंगी। यहां तक तो ठीक था, बार बार उसको रिजर्व चेंज किया गया प्लान को, लेकिन बीच में ही इन्होंने कहा कि जहां पे गार्डन बनने को था इन्होंने बीच में ही खड़ा कर दिया ट्विन टावर। और ट्विन टावर दोस्तों 10 मंजिला 15 मंजिला नहीं था, वो 40 मंजिला था और जिससे बिल्डर्स ने सोचा नोएडा अथॉरिटीज के अधिकारियों के साथ मिलकर के कि हम लोग करोड़ों रुपए की उगाही कर लेंगे और वहां पे जो RW के जितने रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के लोग थे क्या कर लेंगे हम लोगों का। लेकिन जो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के लोग थे उन्होंने नोएडा अथॉरिटीज को कहा कि इन्होंने जो हमें प्लान दिया है वो ऐसे ऐसे करके दिया था और जहां गार्डन बनाना था इन लोगों ने ट्विन टावर खड़ा कर दिया, 40 मंजिला इमारत जो सही नहीं है, इसे रोका जाए। लेकिन नोएडा अथॉरिटीज के जो अधिकारी थे वो सुपरटेक कंपनी के साथ मिले हुए थे और नेता भी वहां के मिले हुए थे, जिसका परिणाम था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग उठ गई और कि कोई कुछ ना कर सका। बाद में हरे थाके RWA जो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के जो लोग हैं उन्होंने ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया और फिर जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये पहुंचे तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सारे मामले को देखते हुए कहा कि ये जो ट्विन टावर बनाया गया है ये प्लान के हिसाब से नहीं है, ये प्लान में चेंज किया गया है जो रूल को वायलेट करता है और इस तरीके का
प्लान नहीं चल सकता है। जितनी जल्दी हो इस ट्विन टावर को गिराया जाए, 2014 में ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया। उस इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ सुपरटेक कंपनी जो है दोस्तों, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आ गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आ गई। मामला थोड़ा लंबा खिंचा तो सुपरटेक कंपनी और अधिकारियों को यह लगा कि अब तो मामला लंबा खिंच रहा है, शायद न्याय ना हो पाए। दोस्तों, मैं हमेशा से कहता हूं कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम में थोड़ी सी डिले हो सकती है, लेकिन डिले से यह नहीं हो सकता है कि यहां न्याय नहीं हो सकता है। जब यहां पे डिले हो जाएगा तो न्याय बड़ी बढ़िया से होता है और आम जन के पक्ष में होता है, आम जन के पक्ष में होता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को, जिस ऑर्डर के खिलाफ सुपरटेक कंपनी आई थी, उसको अपहेल्ड किया और कहा कि नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट जो बातें कह रही है वो सही है और जितना जल्दी हो इस ट्विन टावर को है गिरा दिया जाए। यहां भी मामला सुपरटेक कंपनी के खिलाफ हो गया तो मामले रिव्यू में आ गई। सुपरटेक कंपनी जो है रिव्यू पिटीशन लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास आई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसे भी डिसमिस करते हुए कहा कि जितनी जल्दी हो ट्विन टावर को गिराया जाए। लेकिन दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद भी लगातार ऑर्डर का कंप्लायंस जो है नहीं हो पा रहा था। बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि अब आपके हियरिंग को हम लोग बंद करते हैं, क्लोज करते हैं और आज के बाद आपके हियरिंग पे हम लोग आपके केस की सुनवाई नहीं करेंगे। और नोएडा अथॉरिटीज को भी बड़े जमकर फटकार लगाई, कहा कि आज जितना जो दोषी सुपरटेक कंपनी है उतने ही दोषी आप भी हैं, क्योंकि आप मिल करके ये सारा कुछ गेम करा रहे हैं और इतने बड़े ट्विन टावर को खड़ा करा दिया जिसका कोई प्लान नहीं था और ये वायलेशन करता है उन लोगों के राइट्स का। दोस्तों, बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इतना फटकार लगाते हुए डेट मुकर्रर कर दी और कहा कि जितना जल्दी हो इस ट्विन टावर को गिराया जाए। और आज ट्विन टावर को दोस्तों गिरा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। और ट्विन टावर को ध्वस्त नहीं किया गया दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिखा दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये टावर जो थी दोस्तों, ये भ्रष्टाचार की टावर थी, करप्शन की टावर थी, ये नेक्सस की टावर थी कि किस तरीके से अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और बिल्डर्स मिलकर के अपना गेम बजाते रहेंगे लोगों का और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बता दिया कि हम यहां बैठे हुए हैं, जब तक हम यहां रहेंगे आप लोगों के राइट्स का वायलेट नहीं कर पाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दोस्तों उसी ऑर्डर को आज जब कंप्लायंस हुआ तो ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया। और ट्विन टावर को ध्वस्त करने वाली कंपनी जो दो कंपनी थी, एक साउथ अफ्रीकन कंपनी थी और एक मुंबई बेस्ड कंपनी थी एडिफाइसी इंजीनियरिंग, जिसने इंपल्सन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है इस ट्विन टावर को ध्वस्त करने का काम किया है। दोस्तों, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं आपसे कि कोर्ट में ऐसे निर्णय आएंगे जो लोगों में न्याय को, जस्टिस को मिलने की उम्मीद जगेगी। और ट्विन टावर जिस तरीके से ध्वस्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के द्वारा दोस्तों, ये जस्टिस हुआ है और ये जस्टिस लाखों लोगों के दिलों में कानून का राज स्थापित करता है कि किस तरीके से भारत में रूल ऑफ लॉ की चलती है। यहां कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ओनली ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अबव एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, जिस समय आपके राइट्स की बात आएगी उस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल इलाहाबाद, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स खड़ी रहेंगी। और इसमें यही देखने को मिला है दोस्तों, यही देखने को मिला है। और एक जीत है आज आम जनों की और ये एक जीत है उन लोगों की जो इस तरीके से लंबे बैटल के बाद, आपको जान करके दोस्तों ताजुब होगा कि लगभग 8 साल के लंबी लड़ाई के बाद लोगों को ये जीत नसीब हुई है। और ये जीत नहीं है दोस्तों, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़े जंग की आगाज है इस देश के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आप इस तरीके से करेंगे तो हम लोग खड़े रहेंगे और वो आपको देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं, ये टावर नहीं गिरा है, ये भ्रष्टाचार की टावर गिरी है, ये दोस्तों। इस पे मैं बस एक ही बात कहूंगा कि ये अधिकारियों, जितने भी बिल्डर्स हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उनके घमंड को भी तोड़ने का काम किया है, उनके मनमानेपन को भी तोड़ने का काम किया है। और ये दिखा दिया ऑनरेबल कोर्ट ने कि किस तरीके से आपके घमंड और आपके मनमानीपन यहां नहीं चलेगा। दोस्तों, मैं जस्टिस पे एक ही बात कहूंगा, जिस तरीके से आज जस्टिस हुआ है वो लोगों को दिखा है और दिखना भी चाहिए। दोस्तों, एक प्रोवर्ब है, एक लीगल मैक्सिम है, मैं आपको बताता हूं कि कहा जाता है कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट
मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। जब हमें न्याय हो तो केवल न्याय नहीं होना चाहिए, न्याय हो तो दिखना भी चाहिए। और जिस तरीके से जो एमआरएल सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी के लोग थे, उनको जिस तरीके से उनके साथ न्याय हुआ है, वो न्याय दिखा भी है। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे दोस्तों। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।